किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या है, इसको एस्टिमेट करने के दो मेथड हैं, एक ड्यूमा मेथड और दूसरा जेल्डाल मेथड। ठीक है, हम नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब हमने परसेंटेज निकालना सीख लिया तो उस परसेंटेज से हम उस मालिक्यूल की भी पहचान कर लेंगे जिस मालिक्यूल के हमको एनालाइज करना है, जिस मालिक्यूल को पहचानना है हमको। तो पहले हम नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालेंगे और उस परसेंटेज से उस मालिक्यूल को भी पहचान लेंगे कि आखिर वो मालिक्यूल कौन है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा ABCD करके, और पूछेगा एक कोई मालिक्यूल है, उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज उन्होंने निकाल लिया, अब पूछा वो मालिक्यूल कौन है, और 4 नाम दे देगा ABCD करके। उस मालिक्यूल को भी पहचान लेंगे जो हमको एनालाइज करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे नाइट्रोजन का परसेंटेज। कैसे? बाई ड्यूमा मेथड। इस मेथड का हेल्प हम सारे कंपाउंड में कर सकते हैं जिसमें नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन है तो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, कोई भी कंपाउंड, किस तरह का भी कंपाउंड क्यों ना हो। नोट करो, दिस मेथड इज यूज फॉर estimation of nitrogen in all organic compound. This method is used for estimation of nitrogen in all organic compound. In all organic compound. जबकि जेल्डाल सबके लिए नहीं होता। यदि किसी रिंग के अंदर नाइट्रोजन होगा ना तो जेल्डाल फेल हो जाएगा। किसी रिंग के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लग गया, एजो ग्रुप लग गया तो जेल्डाल फेल हो जाएगा, लेकिन ये सफल है। ये हर कंपाउंड में नाइट्रोजन का एस्टिमेशन तुम कर सकते हो इस ड्यूमा मेथड के द्वारा। लिखा है ना, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एस्टिमेटेड बाई ड्यूमा मेथड। कैसे? देखो सामने। हाँ, हमने क्या किया, W ग्राम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया कंटेनिंग नाइट्रोजन, उसमें नाइट्रोजन है, हमने W ग्राम X ग्राम ले लिया। फिर इस कंपाउंड को हमने एक्सेस ऑफ कॉपर ऑक्साइड डाल के हीट कर दिया। एक्सेस ऑफ कॉपर ऑक्साइड डाल के हीट कर दिया। होगा क्या? कॉपर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कॉपर की एफिनिटी ऑक्सीजन की तरफ कम है, और जहाँ तुम हीट करोगे ये कंपाउंड टूट जाएगा, ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन बाहर आएगा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन से कंबाइन करके CO2 बना देगा, और हाइड्रोजन से कंबाइन करके वाटर बना देगा, और नाइट्रोजन से कंबाइन करके N2O बनाएगा। और N2O अनस्टेबल है, वो फट से टूट जाएगा और टूट के क्या दे देगा? नाइट्रोजन गैस। मतलब जब हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसमें नाइट्रोजन है उसको कॉपर ऑक्साइड के साथ एक्सेस में हीट करेंगे तो वहाँ मिक्सचर ऑफ गैस हमको मिलेगी। मिक्सचर ऑफ गैस हमको मिलेगी। वहाँ पर CO2 मिलेगी, वाटर वेपर मिलेगा, CO2 गैस, वाटर वेपर, नाइट्रोजन गैस। ये मिक्सचर ऑफ गैस हमको मिलेगी जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं। तो ये तुम लोग हमने पहले भी यूज़ कर लिया था, याद है ना? या इसको जब हम कार्बन हाइड्रोजन है या नहीं इसको चेक करने के लिए हमने ये सॉल्ट यूज़ किया था, और जो CO2 गैस निकल रही थी इसको हमने लाइम वाटर में पास किया था तो लाइम वाटर मिल्की हो गया था, और वाटर वेपर को हमने एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के ऊपर से पास किया था तो कॉपर सल्फेट ब्लू हो गया था। इससे पता चल रहा था कि इसमें वाटर वेपर है, CO2 है, तो निश्चित इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन होगा। तो कार्बन हाइड्रोजन को एनालाइज करने के लिए हमने कॉपर ऑक्साइड का टेस्ट किया था, याद करो, है कि नहीं? अब हम क्या कर रहे हैं, उसी कॉपर ऑक्साइड के साथ दोबारा हीट कर रहे हैं तो फिर वही गैस निकल रही है, लेकिन चूंकि आपके पास नाइट्रोजन भी है तो N2 भी बाहर आएगी। फिर कहोगे नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्यों नहीं बाहर आएगा? जवाब, नाइट्रोजन ऑक्साइड इसलिए बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू नाइट्रोजन का ऑक्साइड, क्योंकि तुमने हीट किया है ना। तो हाई टेम्परेचर पर वो एग्जिस्ट करता है जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। मतलब नाइट्रोजन ज़्यादा स्टेबल है तो इसलिए नाइट्रोजन गैस इवाल्व होगी, नाइट्रोजन का ऑक्साइड N2O नहीं बनेगा। तो 3 गैस का मिक्सचर बाहर आएगा जब हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन करेंगे एक्सेस ऑफ कॉपर ऑक्साइड के साथ।
आंसर ये वाला आंसर नहीं है बाकी है। हाँ बोलो। हाँ, कोई भी कंपाउंड में नाइट्रोजन, चाहे रिंग के अंदर नाइट्रोजन हो, चाहे नाइट्रोबेंजीन हो, चाहे एजो कंपाउंड हो, डायजीनियम सॉल्ट हो, तो यदि किसी रिंग के अंदर नाइट्रोजन होगा ना तो जेल्डाल फेल हो जाएगा, जेल्डाल नहीं काम करेगा। हाँ, नाइट्रोबेंजीन, डायजीनियम सॉल्ट, पिरिडीन, पायरॉल, इस जगह जेल्डाल फेल है, लेकिन ये सफल है। ऑल organic compound containing nitrogen is estimated by ड्यूमा मेथड। चले आगे। तो तुमने क्या किया, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का डब्ल्यू ग्राम ले लिया, उसको कॉपर ऑक्साइड डाल के हीट कर दिया, तो तुमको मिक्सचर ऑफ गैस मिलेगी, CO2 वाटर एंड नाइट्रोजन गैस। फिर करोगे क्या, इस मिक्सचर ऑफ गैस को तुम KOH के सोल्यूशन के अंदर पास कर दोगे। किसके अंदर? KOH के सोल्यूशन में। किसके लिए तुम करोगे क्या, उसके लिए करना क्या है, देखो टेस्ट टब ले लेंगे, पानी का ये टब है, इसमें तुमने KOH कंसंट्रेट डाल दिया, KOH का, ठीक है, और एक यहाँ पर तुम कोई लकड़ी का गुटका रख दोगे जिसमें यहाँ इधर होल बना होगा, यहाँ भी होल बना होगा, ठीक है, और यहाँ पर तुम क्या करोगे, ट्यूब, टेस्ट ट्यूब होता है, टेस्ट ट्यूब बहुत पतली होती है, थोड़ा बड़ी ट्यूब होगी तो उसकी डायमीटर भी ज़्यादा होगा, उस ट्यूब को में पानी भर के उसको उल्टा करके, जैसे तुमने पानी भर दिया उसको उल्टा करके इस पर खड़ा कर दोगे ऐसे। तो तुमने क्या किया, ट्यूब में पहले पानी भर दिया और उठ के उल्टा करके इसके ऊपर खड़ा कर दिया, और ये पूरा क्या है, सॉल्यूशन है किसका, KOH का कंसंट्रेट। कर सकते हो ना, ट्यूब में तुमने सॉल्यूशन भर लिया और उसको उल्टा करके इस गुटके के ऊपर रख दिया जिसमें होल बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करोगे, जो गैस यहाँ से निकल रही है उस गैस को, ये जिस ट्यूब के अंदर ये गैस बन रही है, ये पूरा ट्यूब के अंदर रिएक्शन हो रहा है, समझो ट्यूब के अंदर हो रहा है, तो जो गैस बन रही है उसको तुम क्या करोगे, इस रबड़ की पाइप के थ्रू तुम इसमें पास करा दोगे। होगा क्या, जब ये सारी गैसेस इस सोल्यूशन के अंदर आएंगी अंदर, तो बताओ ये एसिड है, KOH क्या है, बेस है, CO2 एसिड है और KOH क्या है, बेस है। होगा क्या, सारी CO2 उस पर एब्जॉर्ब हो जाएगी क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, बन जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट। तो CO2 एसिड है, KOH बेस है, रिएक्शन हो जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट बन जाएगा, तो सारी CO2 उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी और वाटर मिल जाएगा। ये KOH का सोल्यूशन है, पानी में मिल गया, बचा क्या, नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन पता है इनर्ट होती है, नाइट्रोजन इनर्ट है, न्यूट्रल है, किसी से रिएक्ट नहीं करती। वो नाइट्रोजन गैस जो होगी वो इस बबल के रूप में होते होते ऊपर की तरफ चलेगी। मान लो यहाँ तो लिक्विड का लेवल था और इस ट्यूब की हाइट जो थी मान लो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर तक यहाँ लेवल पानी भरा है, मान लो इसमें मार्किंग होगी फनल के अंदर, इस ट्यूब के अंदर मार्किंग होगी, ठीक है। तो जब ये पूरी मिक्सचर ऑफ गैस को तुम इस ट्यूब के इसके अंदर से पास कराओगे तो CO2 तो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, वाटर साथ मिल जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन इनर्ट होने से कभी रिएक्ट नहीं करेगी। वो नाइट्रोजन गैस जो होगी वो बबल के रूप में ऊपर आती जाएगी और ये नाइट्रोजन गैस क्या होगा, ये सरफेस से निकल के यहाँ इकट्ठी हो जाएगी सारी नाइट्रोजन गैस। जैसे से गैस इकट्ठी हो जाएगी वाटर का लेवल क्या होगा, नीचे आता जाएगा। जैसे जैसे गैस कलेक्ट होती जाएगी इस ट्यूब के ऊपर वाटर का लेवल नीचे आते जाएगा और एक जगह आके रुक जाएगा, और जहाँ रुक गया इसका मतलब नाइट्रोजन गैस बनना बंद हो गई। तो मान लो शुरुआत में 20 सेंटीमीटर था और ये इसका लेवल घट करके ये आ गया 15 सेंटीमीटर पर, मतलब 5 सेंटीमीटर वॉल्यूम या जो भी वॉल्यूम घट गया इसका। तो ये हमको क्या मिल गया, जो भी वॉल्यूम का चेंज होगा वो शो करेगा नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम है, नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम है जो यहाँ प्रोड्यूस हुआ है। तो इस मिक्सचर ऑफ गैस में कितना नाइट्रोजन है उसका वॉल्यूम हम मेजर कर लेंगे। कैसे, इस मिक्सचर ऑफ गैस को KOH के सोल्यूशन में पास कराएंगे, CO2 तो KOH से रिएक्ट कर जाएगी, अंदर रह जाएगी, वाटर मिल जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन इनर्ट होने की वजह से वो रिएक्ट नहीं करेगा और वो ट्यूब के ऊपर से इकट्ठा होकर वाटर के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, इस सोल्यूशन के ऊपर जाके इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे जैसे गैस इकट्ठी होती जाएगी वाटर का लेवल कम होता जाएगा और एक कांस्टेंट लेवल पे आके रुक जाएगा। और जो भी वॉल्यूम फाइनल हमको मिलेगा, इनिशियल वॉल्यूम कितना था 20 सेंटीमीटर, बाद में कितना 15 सेंटीमीटर, मतलब डिफरेंस कितना हुआ 5 सेंटीमीटर, तो 5 ml
नाइट्रोजन गैस ट्यूब में कलेक्ट हो गई। नाइट्रोजन गैस का हमने वॉल्यूम मेजर कर लिया। कर सकते हैं कि नहीं हम? कितनी नाइट्रोजन हमको मिली कंबशन के बाद, उसका वॉल्यूम हमने मेजर कर लिया। और ये जो हमने नाइट्रोजन का वॉल्यूम निकाला, मान लो जो भी 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो भी आया हो, 10 ml जो भी आया हो, वॉल्यूम हमने मेजर कर लिया। और ये एक्सपेरिमेंट हम जो कर रहे हैं उसका टेम्परेचर क्या है वो भी नोट कर लेंगे। अंदर ट्यूब का प्रेशर, यहाँ बैरोमीटर लगा होगा, उसका प्रेशर भी नाप लेंगे कितना अंदर प्रेशर है। तो मतलब हमको नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम भी पता चल गया, अंदर का प्रेशर भी पता है, टेम्परेचर भी हमको पता है। तो हम क्या करेंगे, आइडियल गैस का फार्मूला PV = nRT लगा के, बताओ हम नाइट्रोजन गैस को आइडियल मान के चलेंगे। कोई गैस आइडियल है नहीं, लेकिन आइडियल मान करके हम PV = nRT का इक्वेशन लगाएंगे और लगा के इस नाइट्रोजन गैस का वेट निकालेंगे। कैसे? हाँ, मान जो भी प्रेशर आया होगा, जो भी प्रेशर मिला होगा उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम हमको मिला ही है, यहाँ रख देंगे। अच्छा, N क्या है बताओ? नंबर ऑफ मोल। वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। मोल होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। जो प्रेशर अंदर का है नाइट्रोजन गैस का वो हम यहाँ रखेंगे। जो वॉल्यूम हमको मिला है नाइट्रोजन गैस का कंबशन के बाद, वो वॉल्यूम हम यहाँ रख देंगे। नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट 28 यहाँ रख देंगे। आर की वैल्यू कांस्टेंट है। आर की वैल्यू क्या होती है? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। इस आर की वैल्यू यहाँ रख देंगे। टेम्परेचर जो भी मिलेगा उसको केल्विन में रिपोर्ट करके यहाँ रख देंगे और रख के हम वेट नाइट्रोजन गैस का निकालेंगे। तो हमको कितनी नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रही है उसका वेट मिल जाएगा। और जो भी वेट आएगा नाइट्रोजन का वो W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड से आएगा। तो W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतना वेट है नाइट्रोजन का, तो 100 ग्राम कंपाउंड में कितना नाइट्रोजन का वेट होगा? नाइट्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा। समझ में आया? और जहाँ तुमने परसेंटेज पा लिया उससे तुम उस मालिक्यूल को भी पहचान लोगे जिस कंपाउंड से नाइट्रोजन गैस बाहर आई है। वो बाद में पहचानेंगे, पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? कि तुमने W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट कर दिया एक्सेस, मिक्सचर ऑफ गैस मिलेगी, CO2 वाटर वेपर नाइट्रोजन गैस। इस पूरी मिक्सचर ऑफ गैस को तुम KOH के सोल्यूशन में पास करा दोगे। KOH का सोल्यूशन है, CO2 एसिड है, KOH में एब्जॉर्ब हो जाएगी, वाटर साथ मिल जाएगा, बचा नाइट्रोजन गैस इनर्ट है, किसी से रिएक्ट नहीं करता। वो नाइट्रोजन गैस जो है वो इस वाटर लेवल के ऊपर इकट्ठी होती जाएगी। जैसे जैसे गैस कलेक्ट होती जाएगी वाटर लेवल नीचे आता जाएगा और एक कांस्टेंट लेवल पे आके रुक जाएगा। तो एक वॉल्यूम का जो चेंज होगा वो शो करेगा नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम। और अंदर का प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, हमको नोट कर लेंगे और सारी डाटा को इसमें रख करके हम नाइट्रोजन का वेट निकाल लेंगे। बोलो। इसमें एक सावधानी बरतना होगा, ये देखो सामने, कि जब नाइट्रोजन गैस इस लेवल के ऊपर यहाँ इकट्ठी होगी तो साथ में कुछ वाटर वेपर भी यहाँ पर रहेगा, कुछ वाटर का वेपर भी रहेगा, क्योंकि उस टेम्परेचर पर नाइट्रोजन गैस तो इकट्ठी होगी, ऊपर कुछ वाटर वेपर मॉलिक्यूल भी यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए यहाँ का जो टोटल प्रेशर होगा वो केवल नाइट्रोजन का प्रेशर नहीं होगा बल्कि वाटर वेपर का भी प्रेशर होगा। तो मतलब हमको नाइट्रोजन गैस का वेट निकालने के लिए प्रेशर किसका चाहिए? नाइट्रोजन का। जबकि बैरोमीटर जो रीडिंग बताएगा अंदर का प्रेशर, उसमें नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर तो होगा ही, प्लस वाटर वेपर का भी पार्शियल प्रेशर होगा। टोटल प्रेशर बैरोमीटर बताएगा, जबकि हमको यहाँ रखना प्रेशर किसका? नाइट्रोजन का। तो अभी ना वेट नाइट्रोजन का आएगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रेशर में से वाटर की वेपर प्रेशर को माइनस करेंगे और वाटर की जो वेपर प्रेशर है उसको बोलते हैं एक्वस टेंशन। वाटर वेपर का जो अपना पार्शियल प्रेशर उसको क्या बोलेंगे? एक्वस टेंशन। और वो वैल्यू पेपर में दी रहेगी। तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रेशर में से वाटर वेपर प्रेशर एक्वस टेंशन को माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग प्रेशर आएगा वो प्रेशर किसका होगा? नाइट्रोजन का। वो रखेंगे तो हमको वेट केवल नाइट्रोजन का मिल जाएगा। और गलती से तुमने बैरोमीटर का प्रेशर पूरा उठा के रख दिया जिसमें वाटर वेपर प्रेशर भी इंक्लूड है तो तुमको वेट सही नहीं मिलेगा।
इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को लगाते समय इस बात को ध्यान दिया जाता है कि जब हमको वेट नाइट्रोजन गैस का निकालना है तो प्रेशर भी केवल नाइट्रोजन का ही रखना होगा, और नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर रखने के लिए टोटल प्रेशर में से वाटर की वेपर प्रेशर को माइनस करना होगा, और उस वाटर का वेपर प्रेशर उसको बोलते हैं एक्वस टेंशन। वो एक्वस टेंशन की वैल्यू तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन में दी रहेगी। बोलो, ये सब बातें, ये पार्शियल प्रेशर जब हमको टोटल प्रेशर दिया रहेगा तो पार्शियल प्रेशर हम अमाउंट से भी निकाल सकते हैं, जब हर गैस का मोल पता हो तो उस केस में निकालते हैं पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर। यहाँ पर तुमको केवल प्रेशर ही दिया गया है दो गैस का, और उसमें से एक्वस टेंशन भी दिया है, तो टोटल प्रेशर में से एक्वस टेंशन घटा दोगे तो ऑटोमेटिक दूसरी गैस का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है कि जिस मिक्सचर में जितनी भी गैसेस होंगी उन सारी गैस का टोटल प्रेशर इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। तो बताओ, यहाँ दो गैसेस है ना, N2 गैस भी है, वाटर वेपर भी है, तो टोटल प्रेशर जो होगा वो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर वाटर के सम के बराबर होगा। तो बैरोमीटर जो बताएगा ना वो टोटल प्रेशर बताएगा, और तुमको चाहिए नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर, तो क्या करोगे, टोटल प्रेशर में से वाटर की वेपर का पार्शियल प्रेशर जिसको बोलते हैं एक्वस टेंशन माइनस कर देना, इस टोटल प्रेशर में से ये माइनस कर देना, तुमको नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। उस पार्शियल प्रेशर को उठा के यहाँ रखोगे तो तुमको नाइट्रोजन का वेट मिल जाएगा, और जो भी वेट आएगा वो W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड से आएगा। तो W ग्राम में इतना नाइट्रोजन, तो 100 ग्राम में कितना नाइट्रोजन इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। आ गया? एक तो निकाल के दिखा दे, एक तो क्वेश्चन लगा के दिखा दे, तो बात बैठ जाएगी अंदर। लगो क्वेश्चन लिखो जरा। तो ये सब हम लोग गैसेस में पढ़ेंगे ना, ये सारी बातें गैसेस स्टेट में होंगी। अभी क्यों कर रहे हो? हाँ हाँ, तो PM इक्वल टू DRT। हाँ, लेकिन हमको चाहिए वेट, तुम डेंसिटी, हाँ हाँ तो निकल सकता है, तो डेंसिटी चाहिए ना। हाँ, तो पहले तो PM डेंसिटी निकालोगे, डेंसिटी से वेट निकालोगे, ठीक है, तो वो भी सही है। और भी कंसेप्ट है, P1 V1 इक्वल टू P2, वो भी लगा सकते हो, P1 V1 T1 इक्वल टू P2 V2 T2। तो उसके बाद तुम प्रेशर को NTP पे निकाल करके बोलो, हमको वेट चाहिए, मतलब वेट मिल जाएगा ना। नोट करो, क्वेश्चन दे लगाओ। इन ड्यूमा मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, क्वेश्चन है इन ड्यूमा मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। इन क्वेश्चन है इन ड्यूमा मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन टेक 0.3 ग्राम organic compound (0.3 gram) organic compound gave 50 ml nitrogen gas collected over water at 300 Kelvin and 715 millimeter mercury pressure.
715 millimeter mercury pressure. .3 gram organic compound gave 50 ml nitrogen gas collected over water at 300 Kelvin and 715 millimeter mercury pressure. Calculate the percentage of nitrogen in organic compound percentage nitrogen in organic compound aqueous tension at 300 Kelvin is 15 millimeter mercury. एक्वस टेंशन की वैल्यू 300 केल्विन पर कितनी है? 15 मिलीमीटर मरकरी. ये है क्वेश्चन. हाँ, सॉल्व कैसे करोगे? सोच लो, वैल्यू पुट कर दो. आ गया? कितना परसेंटेज आ रहा है?